नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या है दारोगा का भी ऐसा गेस्ट पेपर निकलेगा जैसे कि जैसे सीजन में कहाँ पे वो गेस्ट पेपर मिलता है, उस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे। और एसओ का जो सबूत है, यानी कि एसओ जो शायद मस्ताना सर, आप लोग जानते हैं नाम, बताया जा रहा था, पता नहीं सच है झूठ, लेकिन हमारे हिसाब से सही ही होगा। मस्ताना सर का जो प्रूफ था, नेपाल का वो क्वेश्चन था, वो एक ही है, ठीक है। और दरोगा का भी ऐसा गेस्ट पेपर निकलता है, कहाँ पे नेपाल का जो भविष्यवाणी है सही निकली। कौन सी नेपाल की भविष्यवाणी सही निकली, चलिए इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दिया थे। प्लस में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए थे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रोशन कुमार, आप देख रहे हैं टॉप ज्ञान जी। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि एसओ एसओ कौन थे, जो कैरियर फाउंडेशन मैंने बता दिया ना, हाँ, एग्जाम फैटर्स में शायद क्लास लेते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बताया था कि हमारे पास 24 आवर, कब 24 आवर हमारे पास प्रश्न पत्र आ गए थे, ठीक है। नो, यानी कि 24 आवर, ठीक है, हमारे पास प्रश्न आ गए थे, ठीक है, प्रश्न आ गए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वो जो प्रूफ था, आखिर जो 24 आवर पहले आ गए थे, क्या वो जो प्रश्न पत्र था वो मैच कर गया कहाँ के, नेपाल, ठीक है, नेपाल वाले प्रश्न से, ऐसा सुनने में आ रहा है। और डेफिनेटली कि मैच कर गया होगा, क्योंकि एक छात्र थे जो हमें कमेंट के माध्यम से बताए थे, वो बता रहे थे कि जो सीआरडी है, व्हाट्सएप टेलीग्राम इस सब का प्रश्न पत्र खोलने में लगी हुई है। लेकिन क्या होता है कि प्रश्न पत्र देने के बाद, वहां पे रटने के बाद उस जो उत्तर है, प्रश्न है, और उसको जमा करके इकट्ठा करके जला दिया जाता है। ऐसे में जो 50-60 प्रश्न जो होते हैं, वो जो याद रहता है छात्रों को, वो जैसे कि अपना भाई भतीजा रिश्तेदार दोस्त को जो बताते हैं, वही जो प्रश्न पत्र है वही वायरल होता है, जो कि आपका व्हाट्सएप टेलीग्राम, ठीक है, ये सब में वायरल हो रहा था। तो पूरा का पूरा प्रश्न कहाँ से मिलेगा। ऐसे में तो आप सभी को यह भी मालूम होगा कि सीआईडी जो है वो 150 प्रश्न, ठीक है, 150 प्रश्न की पुष्टि तो कर दी है, यानी कि रटवाए गए थे। क्या करवाए थे, रटवाए गए थे, ठीक है, रटवाए गए थे। ऐसे में कुछ प्रश्न मिला भी, जो कि सीआरडी क्या बता रही थी, ये गेस्ट पेपर है। क्या है, गेस्ट पेपर है। तो भाई ये जो गेस्ट पेपर है कहाँ पे मिलता है, तो गेस्ट पेपर कहाँ पे मिलता है। अब दरोगा का भी वैकेंसी आने वाली है, तो दरोगा का भी गेस्ट पेपर कहाँ पे मिलेगा, तो वो जो मिलेगा नेपाल में। कहाँ पे मिलेगा, नेपाल में, ठीक है। ऐसा जो कि जेपीएससी में भी शायद वैसा भी गेस्ट पेपर छपता होगा, कहाँ पे, नेपाल में। झारखंड में अब तो सब लोग नालायक हो गए, जितने भी बुक छापते हैं, जितने भी गेस्ट पेपर। हमने तो 10th और 12th का भी गेस्ट पेपर सुना था। क्या क्या, 10th 12 का क्या क्या था, गेस्ट पेपर सुना था। लेकिन अब तो जनरल कंपटीशन का, वो भी 50 से 40-45 के आसपास में शायद बताया जा रहा है कि 40-45 के आसपास में प्रश्न पत्र मैच किए थे, ठीक है। तो जब 40 से 50 प्रश्न मैच किए, तो क्या वो जो गैस पेपर है, तो हमें भी खरीदना चाहिए, आपको भी खरीदना चाहिए। और वैसा गैस पेपर कितने में मिलता है, जितना अफवाहें चली थी, लगभग कितना, 30 से 35 के आसपास में, ठीक है। अब इसके आगे मैं ज्यादा नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को बुरा लगा था, पूरा बोलते थे, ठीक है। अब एक और हमारे पास जो कुछ छात्र कमेंट किए थे, जिनमें एक कविता लिख के हमारे सामने पेश किए हैं,
कविता क्या था, बहुत ही खतरनाक कविता है। मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा, जिनमें पूरा डीप में बताया गया कि कैसे छात्रों को क्या किया जाता है, गुमराह किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, क्या बात करना चाह रहे हैं हम लोग कि दरोगा का भी ऐसा गैस पेपर निकलेगा, नेपाल का भविष्यवाणी सही निकली। ठीक है, अब नेपाल की कौन सी भविष्यवाणी जो थी सही निकली, नेपाल की जो भविष्यवाणी कौन सी सही निकली, एसो अधिकारी, एसो का जो 24 घंटे पहले जो प्रश्न पत्र आया था वो नेपाल से क्या हुआ, मैच कर गया। ठीक है, नेपाल वाले से मैच कर गया, यानी कि नेपाल वाली जो भविष्यवाणी थी सही निकली, यानी कि जो कुछ प्रश्न रटवाए गए थे वहीं से लगभग लगभग थे। ठीक है, अब आप हमें बताइए कि क्या पेपर लीक नहीं हुआ है, आप हमें बताइए। आप चाहे कुछ भी कर ले, आप डेफिनेटली बताएंगे पेपर लीक हुआ था, हुआ है और पेपर रद्द होकर रहेगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि मार्केट में अगर कोई व्यक्ति बेचने वाला है तो दूसरा व्यक्ति खरीदने वाले भी, अगर कोई व्यक्ति खरीदने वाला है तो बेचने वाले भी, यहाँ पे गलती दोनों की है। अगर एजेंसी से पेपर बाहर होता ही नहीं तो छात्र कहाँ से खरीदते, मतलब पैसे दे के कहाँ से खरीदते। और रही बात, छात्र अगर पैसे देता ही नहीं तो एजेंसी कहाँ से प्रश्न पत्र निकालते, लेकिन छात्र लगे हुए रहते हैं, लगे हुए रहते हैं। मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ, आप लोग विश्वास नहीं होगा, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। एक जहाँ पे वो छात्रा थी, हमें कमेंट के माध्यम से बताई थी कि अभी भी, ठीक है, किस चीज की बात किया जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, बिना सिज्जल में न्याय मिले सीबीआई जांच हुए जैसे सिज्जल का कोई भी, यानी कि जेएसएससी का कोई भी एग्जाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी भी दलाली यानी क्या बोल रहे, क्योंकि अगर सिज्जल में दलाल नहीं पकड़े गए तो हमेशा एग्जाम में चलते रहेगा। ये कुछ कोचिंग वाले जबरदस्ती कैलेंडर निकाल के तुरंत एग्जाम करवाना चाहते हैं। मत करो खिलवाड़, स्टूडेंट से बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आती है, उसमें ऐसे मत हड़बड़ा। टेक्निकल एंड पैरामेडिकल का भी सीट बिक रहा है कितने, 20 लाख में। ये जो छात्रा थी ये क्या आपने से कमेंट करेगी, यानी कि मैं भी अगर आपके सामने आता हूं तो कहीं ना कहीं देख लेता हूं, समझ लेता हूं, उसके बाद आपके समक्ष वीडियो लाता हूं। कोई भी व्यक्ति इस तरीके से कमेंट नहीं करेगा, इनके पास भी कहीं ना कहीं कोई सोर्स होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए वो क्या, देखिए एक सेकंड रुक जाइए। एक तो इतनी मुश्किल से वैकेंसी आती है, उसमें भी इतनी धांधली। बस मैं मजबूर इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बोला, मजबूरी की क्यों है, क्योंकि उनके फ्रेंड ने बोला वो नहीं करा रहे, यानी कि वो नहीं करा रहे सेटिंग, क्योंकि उनके पास इतना पैसे नहीं। बट इससे इतना तो क्लियर हो गया कि दलाल गैंग अभी भी एक्टिव है और सेटिंग गेटिंग कहीं ना कहीं चल रही है या चल रहा होगा। और मुझे कुछ, यानी कि मुझे कुछ डाउट भी है, जो सेटिंग करेंगे करेंगे ही, उनके पास पैसे भी है एंड सोर्स भी। ठीक है, तो ये छात्रा थी जो कमेंट की, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या अगर ऐसा मामला रहा, अगर ऐसा मामला रहा तो क्या लगता है आपको, झारखंड में फेयर तरीके से एग्ज़ाम होगा? कभी नहीं होगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को रोकना है। ठीक है, बाकी बात जो लोग चाहते हैं कि हमें गेस्ट पेपर मिल जाए तो वो लोग के लिए वेलकम है। कहाँ पे? नेपाल की धरती पर स्वागत है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा गेस्ट पेपर छपता है जहाँ से लगभग 40 के आसपास में प्रश्न भीड़ जाते हैं, वो भी एग्ज़ाम में। तो ऐसा उम्मीद है कि हर कोई वहाँ से जा खरीद लेंगे। और दरोगा की वैकेंसी है, वहाँ पे भी जाके उसकी भी गेस्ट पेपर खरीद लेंगे, जेपीएससी का वो उसकी भी खरीद लेंगे, और जितना भी होगा सबका खरीद लेंगे। ठीक है, बाकी बात अगर ऐसा गेस्ट पेपर निकले तो अच्छी बात है, नहीं निकले तो भी अच्छी बात है। ठीक है, बाकी बात आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मामले में, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन एसओ जो थे उनका जो सबूत था और नेपाल वाला क्वेश्चन, वो बताया जा रहा है कि दोनों एक ही था। ठीक है, बाकी बात देखिए, दरोगा में भी गेस्ट पेपर निकलेगा तो आप लोग खरीद लीजिएगा, इतना अगर आपके पास होगा पैसा तो। लेकिन अगर
पकड़ा गए तो चप्पल चप्पल मारेंगे, और प्लस में CID आप पर केस ठोकेगी और सीधे हॉटवायर भेज देगी। ठीक है, ऐसा गलत काम कभी नहीं करना। बाकी बात, अगर आप चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी आती है। प्लस में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।